डियर, आप लोगों को सुबह का प्रणाम, सत श्री अकाल, शब्द है। और जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं उनसे मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में सातों रंग अर्थात नौवें भाव का अतरंगित होकर के, आनंदमयी होकर के आपके जीवन में खुलता रहे। ऐसी मैं इस यूनिवर्स के प्लेयर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और अपनी कविता को शुरुआत करने से पहले दो शब्द भी क्या शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि आज दुनिया जो जिस राह पे जा रही है, आज हम अपने जो ईमान से जो भटके हुए हैं, हम अपने वैदिक सिद्धांत को उल्टे हुए हैं, उसके विपरीत चल रहे हैं और तमाम दुख के जहाँ देखो कोलाहल का माहौल, वातावरण सब दूषित, न शिक्षा की पद्धति खत्म, इंसान को बोलने की पद्धति खत्म, घर में बाप से बेटे को बात करने की पद्धति खत्म और बाप को बेटे से क्या बोलना है इसकी समझ खत्म। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो घर में होता है। बाकी बहुत सारी बातें हैं कहने की, क्या कहें आपसे। आज देश की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या होगा हालांकि उसके बाद सोचने के बाद साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसों को गुरु कृपा से पता है कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो उसको मंजूर होगा वही होगा, और क्या होगा। और जो उसको मंजूर होगा तो इतिहास में ऐसा लिख के रखा गया है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा और जो हो चुका है वह भी अच्छा ही था। तो टेंशन कहाँ है टेंशन कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी कविता को आप लोग सुनिए। और एक लाइन और कहना चाहूँगा कि जगत बनाने वाला जो इस यूनिवर्स का डिजाइनर है, वो जगत बनाने वाला जगत बनता भी है और जगत बनाता भी है। ये दोनों काम करता है सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग को छोड़ दीजिए, कलयुग को भी ले सकते हैं कि सतयुग में हरिश्चंद्र, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और द्वापर के खत्म होते हुए कलयुग में भी रहे। द्वापर के 134 साल खत्म होने के बाद कलयुग में कृष्ण का जो है अस्तित्व रहा है, ऐसा इतिहास में गणित की गणना के अनुसार लिखा हुआ है। तो अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि ये कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये लाइन है ना, ये जो समय थोड़ा होता है, ये ज़्यादा लोड नहीं हो पाएगा इस पर। तो मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। और उससे पहले मैं अपने सारे बहन भाई भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने विजत्व को पैदा करें। आप एक ऋषि पुत्र हैं और अपने सिद्धांत, अपने स्वाभिमान और अपनी आन और अपनी बान और अपने देश की ईमान को सदैव ऊंचा करके रखें, क्योंकि हम जो है गणित के सिद्धांत से अस्तित्व में आए हुए 10,000 साल के हैं और जो अस्तित्व में जिन्हें 300 साल आए, जिन देश को हुआ है वो हमसे 50 साल आगे हैं। तो आज सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपनी नस्लों के साथ, अपने देश के साथ, अपने घर के साथ। तो इसे हमें ठीक करने की अति आवश्यकता है, नहीं तो एक दिन हम नहीं बचेंगे। हम तो बेशक से अब निकलने वाले हैं हम लोग, लेकिन नस्लें नहीं बचेगी। बचेगी भी तो पहले की तरह किसी की गुलाम होगी, दुख का गुलाम। तो दुख के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पता नहीं कौन से दुख होंगे, है ना। तो इतनी जो मन की कुंठा थी वो आपसे कह दी। तो अपनी कविता को शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरु श्रेष्ठ पद्मनाथ गोविंद को प्रणाम करता हूँ और महादेवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे जीवा मंडल पे प्रस्तुत हों और मेरे शब्दों को वो अपने तरीके से और अपने भाव में ही कहें, ठीक है। तो आपको प्रणाम करके कहने की कोशिश करता हूँ कि हे भारत के राम, जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हे भारत के राम, जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला सीख चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति ध्वजा जगे और रण के कंकर पहने हैं वे, राष्ट्रभक्ति ध्वजा जगे और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर और जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर और खप्पर वाली काली जागे। कौन?
कि खप्पर वाली काली जागे और जागे दुर्गा परमंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और तुझ शेषनाग एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, और परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, और चोटी वाला चाणक्य जागे, पारस पुरुष महान जगे, शैल्यूकस को कसने वाला चंद्रयुक्त बलवान जगे, और हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा, और दक्षिण वाला जगे शिवाजी। कौन? कि दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे, और कनवाही का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लपटी से संगीने बिहार गई। कौन? बापू। कि जिसकी छोटी सी लपटी से संगीने बिहार गई, और हिटलर को जीती हुए फौजें 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लपटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, अरे कोई प्राण दान दे दो, खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी कोई ब्याह रचा दो, अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो, और कौन निर्जते रक्त से उसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल भी जाएंगे। और वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। कौन? चीन। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया, और आज बना फिर कफन शीश पर जिसको आना है आजा, चाऊ माऊ चीनी मिनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो मामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या फिर रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, और हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बोलिए जय माँ भारती। आपको आपका दिन शुभ बीते। आपको कैसा लगा? आपको प्रणाम। और अपने आप को किताबों से निखारने की आवश्यकता नहीं है, वेद वेदांत के सिद्धांतों से निखारने की आवश्यकता है। जवाब, क्योंकि डिग्री का एक पैरामीटर है, एक मापदंड है, लेकिन हमें डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा जाना है कि डिग्री को पाने वाले आज डॉक्टर बनते हैं तो लोगों की किडनियां फाड़ के बेचते हैं। तो क्या फायदा ऐसी डिग्री का? हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान हमारे मनीषी वेदांत में लिख के गए हैं, बाइबल कुरान में लिख के गए हैं। तो क्या जरूरत है? पहले आप अपने घर के लिटरेचर को तो पढ़िए, फिर दुनिया को पढ़ लीजिएगा। फिर जरूरत ही नहीं है दुनिया को पढ़ने के लिए, क्योंकि दुनिया तो आपको आकस्मिक विस्मरण हो जाएगा कि दुनिया की स्थिति और परिस्थिति और उसका मूल्य क्या है। पहले अपना मूल्य तो निकालें हम लोग। लव यू, बाय, थैंक यू, गुड लक।